नमस्कार दोस्तों, एरिया 51 इंसानों द्वारा बनाई गई एक खुफिया जगह जिसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जानता। एरिया 51 बदनाम है यूएफओ सेटिंग्स के लिए। ऐसा माना जाता है एरिया 51 वो खुफिया जगह है जहां दूसरी दुनिया से आए एलियनों के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। वहां पर एलियनों के ऊपर परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर एरिया 51 उन खुफिया जगहों में से एक है जहाँ पर इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। और अगर एरिया 51 में किसी इंसान ने घुसने की कोशिश करी तो वहां की सरकार ने तुरंत शूट करने के आदेश दे रखे हैं और उस एरिया में वार्निंग साइन बोर्ड भी लगवाए गए हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती एरिया 51 का रहस्य दुनिया के सामने आए, लेकिन सवाल ये भी है, सरकार एरिया 51 के रहस्य को दुनिया से आखिर क्यों छुपा रही है? ऐसा क्या है एरिया 51 के अंदर जिसको इतनी ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है, जो कि उस एरिया में कोई भी परिंदा पर भी नहीं मारता? क्या सच में एरिया 51 के अंदर एलियनों के ऊपर रिसर्च की जाती है या फिर असली सच्चाई कुछ और ही है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में योगेश फैक्ट्स के द्वारा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप इस एरिया 51 के ग्लोबल मैप को देखिए। ये जगह रेगिस्तान और पहाड़ियों के बीच किसी भी शहर से मीलों दूर एक सुनसान जगह पर मौजूद है। अगर इस जगह पर कोई आने की कोशिश करेगा, सबसे पहले उसको 250 से 300 किलोमीटर तक ऐसे सुनसान हाईवे पर ट्रेवल करना पड़ेगा जिस पर ना तो कोई पेट्रोल पंप होगा और ना ही कोई इंसान। नेवादा में लास वेगास से 133 किलोमीटर दूर ये जगह यूएस मिलिट्री वायु सेना की एक सीक्रेट फैसिलिटी है। अगर कोई भी व्यक्ति एरिया 51 में पहले काम कर चुका है, उसने एरिया 51 में उस जगह के रहस्य को खोलने की कोशिश करी है, या तो उस व्यक्ति की रहस्यमय तरीका से मौत हुई है या फिर सरकार द्वारा उसकी बातों को झूठा साबित कर दिया है। साल 2014 में एक सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने एरिया 51 के रहस्यों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करी। उन्होंने बताया, एरिया 51 में उन्होंने एलियंसों के साथ मिलकर काम कर चुका हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा करी हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि 18 एलियन इंसानों के साथ मिलकर एरिया 51 रिसर्च पर काम करते हैं और उनमें से कुछ एलियनों की उम्र 250 से 300 साल है। बुशमैन के मुताबिक ये सभी एलियन प्लूटोनियम नामक ग्रह से आए हैं जो पृथ्वी से 39 लाइट ईयर दूर है, यानी इंसानों को वहां पहुंचने में 39,000 साल लग जाएंगे। पर उन्होंने बताया एलियन इस दूरी को अपने यहाँ से मात्र 45 मिनट में पूरा कर लेंगे। इन सभी सबूतों के मुताबिक एलियनों के अस्तित्व को नकारना नामुमकिन है। वो एंटी ग्रेविटी प्रेपलेस सिस्टम प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं, जिनमें उनका मकसद था एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना जो बिना ग्रेविटी के उड़ सके। बुशमैन ने अपनी बातों को साबित करने के लिए कुछ सबूतें भी रखे। उन्होंने एलियनों की कुछ फोटोग्राफी दिखाई जो एरिया 51 में मौजूद हैं। वो जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे उन्होंने उसके स्केचेज भी दिखाए, लेकिन सरकार ने उनकी सभी बातों को झूठा साबित कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद बॉयड बुशमैन की एक रहस्यमय तरीका से मौत हो गई। आखिर सवाल ये है कि बॉयड बुशमैन की बातें आखिर कितनी सच थीं? अगर बुशमैन की बातें झूठी थी तो भला कोई सीनियर साइंटिस्ट 78 साल की उम्र में मरने से पहले भला कोई क्यों झूठ बोलेगा? एक व्यक्ति थे विलियू हाउस, उन्होंने अपनी मौत से पहले दावा किया था वो एरिया 51 के S4 साइड में एलियन टेक्नोलॉजी पर एलवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि एलियनों के साथ वो डायरेक्टली कांटेक्ट में थे। यू हाउस का कहना था कि एरिया 51 में एलियनों के यूएफओ मौजूद हैं जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। उन्होंने बताया वो जिस एलियन के साथ मिलकर काम कर रहे थे उसका नाम गरोड था, जो उस यूएफओ का पायलट था जो इंसानों से टेलीपैथिक के द्वारा उनसे बात किया करता था। लेकिन ऑफिशियल के द्वारा बिल हाउस के दावों को भी झूठा साबित कर दिया। कुछ इसी तरह का दावा बॉब लिजार का भी है। उन्होंने दावा किया कि एरिया 51 के S4 साइड में एलियन टेक्नोलॉजी पर 1989 में रिसर्च इंजीनियरिंग पर काम कर चुके हैं। लेकिन बॉब लिजार के इन दावों के बाद उस एरिया 51 की हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया। लेकिन एरिया 51 में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सरकार दुनिया से छुपाना चाहती है। अगर दोस्तों आज से करीबन समय के पीछे जाया जाए तो ये बात साल 1947 की है, जब अमेरिका में एक यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं सामने आई। 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट जिनका नाम कनेथ एनरोल्ड था, उन्होंने बताया कि जब वो एक प्राइवेट प्लेन को उड़ा रहा था तो उसने एक सिएटल शहर के पास एक पहाड़ी के नजदीक उड़ते हुए 9 यूएफओ को देखा। उन्होंने बताया
बताया वो यूएफओज एक फ्लाइंग सोसर के जैसे एक डिस्क की शेप में थे और वो बहुत तेजी से उड़ रहे थे। ये यूएफओज को देखे जाने की इतिहास की सबसे पहली घटना थी। इस घटना के कुछ ही समय बाद न्यू मैक्सिको में रोसवेल के पास एक किसान मैक ब्रेजेल ने यूएस मिलिट्री को इन्फॉर्म किया कि उसके खेतों में किसी अनजान चीज का मलबा पड़ा हुआ है। जेसी मार्कल जो रोसवेल एयर आर्मी फील्ड में इंटेलिजेंट सीनियर ऑफिसर थे, वो इस खबर को सुनने के बाद तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंचे और वहां जाकर उस दुर्घटनाग्रस्त मलबे को देखा और उस सभी मलबे को लेकर RAAF के बेस में ले आए। उसके बाद यूएस मिलिट्री एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें अगले दिन यानी 8 जुलाई 1947 को न्यूज पेपर में खबर आती है कि रोसवेल यूएस आर्मी फील्ड ने एक फ्लाइंग सोसर यानी उड़न तस्तरी के मलबे को रिकवर किया है। RAAF ने बताया तेज तूफान के चलते वहां पर एक उड़न तस्तरी वहां पर क्रैश हुई है, लेकिन अगले ही दिन यानी 9 जुलाई 1947 को इस खबर को बदल दिया जाता है और नई खबर ये होती है कि ये कोई फ्लाइंग सोसर नहीं बल्कि एक वेदर बलून था। इसके बाद लोगों ने इस खबर को सुनने के बाद अनदेखा कर दिया, लेकिन 31 साल बाद रोसवेल की घटनाएं फिर से नए रूप में दुनिया के सामने आईं। इस बार इस घटना से संबंधित कुछ नए तथ्य भी सामने आए। इंटरनेशनल यूएफओ म्यूजियम के फाउंडर ग्लेन डेनिस ने बताया कि उसकी एक दोस्त रोसवेल एयर फोर्स आर्मी फील्ड में नर्सिंग की जॉब करती थीं। वो घूमती हुई एग्जामिनेशन हॉल रूम में पहुंच गई, जहां पर उसने देखा कि कुछ डॉक्टर अजीब से दिखने वाले प्राणियों के चारों ओर घिरे हुए थे। वो जीव देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो अजीब से दिखाई दे रहे थे। उनकी लंबाई करीब 3 से 4 फीट थी। उनके हाथ पतले और सर बड़ा था, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। यूएफओ खोजकर्ताओं का मानना था कि उस दिन रोसवेल आर्मी एयरफील्ड ने सिर्फ यूएफओ के मलबे को ही नहीं बल्कि उन्होंने वहां पर कुछ एलियनों की डेड बॉडियों को भी रिकवर किया था। उसके बाद रोसवेल आर्मी एयरफील्ड ने उस मलबे और डेड बॉडियों को एरिया 51 में पहुंचा दिया। साल 1978 न्यूक्लियर फिजिसिस्ट यूएफओ रिसर्चर ने मेजर जेसी मार्कल का इंटरव्यू लिया, जो उस मलबे को क्रैश साइट से उठा करके लाए थे। जेसी मार्कल ने इंटरव्यू में बताया कि ये मलबा इस धरती का बिल्कुल भी नहीं लगता। वो एक पन्नी की तरह पतला था, लेकिन मजबूत इतना था कि उसे मोड़ा भी नहीं जा सकता था। अमेरिका में अभी तक लोगों ने कई जगहों पर यूएफओ देखे जाने का दावा किया है और सबसे ज्यादा यूएफओ सेटिंग्स एरिया 51 के आसपास नेवादा में लास वेगास के पास देखे जाते हैं। वास्तव में हर कोई एरिया 51 के बारे में जानना चाहता है। लोग इस जगह को दूसरी दुनिया के जीवों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या हो ये सब एक झूठी मिस्ट्री हो या फिर यूएस गवर्नमेंट ये चाहती हो कि ये सभी लोग ऐसा ही मानते रहें कि एरिया 51 में एलियनों के साथ शोध किया जाता है। क्या हो यूएस गवर्नमेंट एलियन के नकाब के पीछे एरिया 51 की असली मकसद को छुपाना चाहती हो। क्या हो एलियन वाली झूठी खबरें और घटनाएं यूएस सरकार ने दुनिया में फैलाई हों। अभी तक जो हमने जाना उसमें कितनी सच्चाई है, अब आपको आगे पता लगने वाली है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि क्या वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्या एलियन या फिर यूएफओ को देखे जाने का जिक्र किया गया था? नहीं ना, जैसे कि अभी मैंने बताया था 24 जून 1947 को सबसे पहले 9 यूएफओ देखे जाने की घटना सामने आई थी। आप सभी को पता होगा इससे पहले यूएफओ को कोई भी नहीं जानता था और इसके बाद यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम हो गयी। आखिर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एलियन कहाँ थे और एलियनों को पूरी धरती पर अमेरिका ही पसंद आया था? मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आप आगे समझ जाओगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब डालकर अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 को तो खत्म कर दिया, लेकिन इससे यूएस और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बढ़ गए क्योंकि दोनों की ही आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। इसी तनाव की वजह से यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। दोनों ही देश अपने अपने हथियारों को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने में जुट गए। ये दोनों देश एक दूसरे पर जासूसी करने लगे। अमेरिका चाहता था कि वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाए जो सोवियत यूनियन पर नजर रख सके ताकि उसकी जासूसी कर सके, लेकिन अमेरिका ये भी चाहता था कि ऐसे स्पाई जहाजों के बारे में पूरी दुनिया में किसी को भी पता नहीं चले। इसी वजह से स्पाई जहाजों को बनाने और उनके टेस्ट करने के लिए अमेरिका को ऐसी सीक्रेट जगह की जरूरत थी जहां पर आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हो और जहां पर सोवियत यूनियन उनकी जासूसी ना कर सके। 1950 के दशक में ऐसी ही एक जगह को खोज लिया गया जो नेवादा
अमेरिका के रेगिस्तान में पहाड़ियों के बीच थी। अमेरिका की सीक्रेट CIA ने ऐसे प्लेन्स को गुप्त रखने के लिए उसी जगह को चुना जो पहले से ही क्लासिफाइड थी। इस जगह पर अमेरिका पहले से ही अपने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। उसी के पास में साल 1955 में एरिया 51 को बनाया गया। अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए U-2 स्पाई जैसे कई एयरक्राफ्टों को बनाया, लेकिन अमेरिका सीक्रेट एजेंसी CIA के पास एक और चुनौती थी कि ये इन एयरक्राफ्टों को बना तो रहे हैं, लेकिन इनकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि जब वो स्पाई एयरक्राफ्ट विमान टेस्टिंग के लिए उड़ेंगे तो लोग उनको देखेंगे और उनके मनों में सवाल पैदा होंगे कि वो क्या चीज है, तो वो उन्हें क्या जवाब देंगे। इसीलिए CIA ने इन चीजों को एलियन और UFO से जोड़ दिया। लोग आए दिन UFO को देखे जाने के दावे करते जा रहे थे और इधर CIA अपने सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। दरअसल अमेरिका को डर था कि कहीं सोवियत यूनियन उन पर एटॉमी हमला ना कर दे। इसी वजह से अमेरिका ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने में लगा था जो हाई एल्टीट्यूड स्पीड पर उड़ सके और वो किसी भी रेडार की पकड़ में न आ जाए और न ही उन्हें एंटी मिसाइलों से दुर्घटनाग्रस्त किया जा सके। ये है अमेरिका का U-2 स्पेस प्लेन, जो अमेरिका का सबसे जासूसी विमान था। इस विमान से अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर कुछ सालों तक तो सफलतापूर्वक जासूसी करी, लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन ने अमेरिका के एक U-2 विमान को मिसाइल से मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने U-2 विमान से भी तेज चलने वाले और उससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान को बनाया, जिसका नाम लॉकहीड SR-71 विलोक वार्ड। अब दोस्तों आप ही बताइए, इन दो बड़े देशों के बीच चल रहा तनाव का माहौल और इस बात का डर था कि कहीं एटॉमिक हमला ना हो जाए और एटॉमिक हमले के डर से लोग दहशत में ना आ जाएं। तो इसके चलते अमेरिका यहाँ के नागरिकों को कैसे बता सकता था कि उन्हें सोवियत यूनियन के एटॉमिक हमले का डर है और सोवियत यूनियन देश पर निगरानी रखे हुए हैं और इसी वजह से स्पाई प्लेन्सों को बना रहे हैं और ऐसा करने में उनकी नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ सकती थी। तो क्यों न एक ऐसी झूठी खबर को फैलाया जाए जिस पर लोगों को विश्वास हो जाए और उस झूठ के द्वारा अपना मिशन पूरा कर सकें। इसीलिए UFO सेटिंग्स की घटनाएं सामने आती तो CIA ना तो उन घटनाओं को डिनाई करता और ना ही उन्हें सच बताता था। इसी वजह से नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेने लगी और ये एरिया 51 की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि उस जगह पर एलियनों का अड्डा है। और अगर रोसवेल की घटनाओं पर वापस आए तो पहले ही दिन घटना आई कि फ्लाइंग सॉसर क्रैश हुआ है, लेकिन CIA ये भी जानता था कि अगर सरकार ये भी मान लेगी कि एलियन का अस्तित्व तो वास्तव में ही है और वो धरती पर आ चुके हैं, तो इससे भी लोगों में दहशत का माहौल फैल जाएगा। इसी वजह से इस खबर को एक दिन चलाकर अगले दिन फेदर बलून क्रैश होने की खबर फैलवा दी। लेकिन रोसवेल की असली घटना का सच 1994 में सामने आया, जब US एयर फोर्स ने बताया कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट मोगुल पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने आसमान में कुछ बलूनों को छोड़ा जिनमें अलग अलग तरह के सेंसर लगाए गए थे। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये पता लगाना था कि कहीं सोवियत यूनियन ने एटम बम तो नहीं चलाया। दरअसल वो कोई वेदर बलून नहीं बल्कि वो एक न्यूक्लियर सर्विलियन बैलून था। लेकिन सरकार ने इस सच को इसलिए छुपाया क्योंकि कहीं लोगों में एटॉमी हमले का डर न फैल जाए। लोग आज भी एरिया 51 की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर विश्वास करती हैं। इसीलिए एक मजाक में फेसबुक इवेंट ने इतना बड़ा रूप ले लिया। एरिया 51 के रहस्य को जानने के लिए लोग इतने उतावले हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट मैटी रोबोट ने मजाक में फेसबुक पर एक इवेंट बनाया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51 द कैंट स्ट्रो पोल ऑफ US। इस इवेंट पर उसने बताया हम 20 सितंबर की रात को 12 बजे एरिया 51 में मिलेंगे और उसके अंदर घुसेंगे। मजाक मजाक में उसने एक और बात लिखी कि अगर मिलिट्री वाले हम पर गोलियां चलाएंगे तो हम नारुतो की तरह भागेंगे जिससे कि हम बच निकलेंगे। मजाक में किए इस इवेंट को लोगों ने सीरियस ले लिया और देखते ही देखते 20 लाख लोगों ने इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। इसलिए अमेरिका को इस इवेंट की वजह से एरिया 51 में एक्स्ट्रा फोर्स को बढ़ाना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यही रही कि इस इवेंट में कुछ हजार ही लोग आ पाए जिन्होंने एरिया 51 में घुसने की बजाय बाहर ही शांति पूर्वक म्यूजिक के साथ में एंजॉय पार्टी करी। दोस्तों आज भी अमेरिका एरिया 51 में हाईटेक विमान और हथियारों की टेस्टिंग करता है। तो दोस्तों इतनी सीक्रेट फैसिलिटी में किसी इंसान का जाना तो बैन ही होगा। वैसे मैं आपको बता दूं अगर आप इसके पास जाओ तो इसके अंदर मत जाना और ट्रेस पास
पास मत करना, क्योंकि वो आज भी मिलिट्री की फैसिलिटी है, क्योंकि अगर आप वहां जाओगे तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे। एक डच यूट्यूब था डिस ग्रांजीनियर करके, जिसने एरिया 51 में घुसने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से इसे 3 दिन जेल में ही गुजारने पड़े थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।